महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर युवा त्राही कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। गली गली शोर ना करो यार। जिस घर में भी कोशिश करेंगे आप ढूंढने की, वहां आपको एक बेरोजगार मिल जाएगा। इसलिए युवाओं की समस्या को लेकर के हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहले भी लगातार सरकार से ये मांग की है कि युवाओं का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा है। इस पर सरकार राहत और मलहम लगाने की कोशिश करे, लेकिन किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और इस वजह से हरियाणा के युवाओं को बेरोजगारी का दंश भुगतना पड़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए नंबर्स वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी अगर दोहराऊं तो 2 लाख सरकारी नौकरी के पद आज के दिन में हरियाणा में खाली हैं। 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर पे भी और बयान देके भी आधिकारिक तौर पे ये कहा था कि 2023 के अंदर हम 50,000 ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियां देंगे। 2023 चला गया। मुख्यमंत्री जी को हमने पहले भी आग्रह किया था, फिर खुली चुनौती देते हैं कि आप 50,000 तो छोड़िए, अगर साल 2023 में 1,000 नौकरी भी सरकार ने दी है और उसकी अगर लिस्ट सार्वजनिक कर देंगे मुख्यमंत्री सरकारी नौकरियों की, तो मैं खुले प्लेटफॉर्म से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर 50,000 कह के 1,000 सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाए तो फिर सरकार को शर्म आनी चाहिए। और बार बार कहने के बाद भी जब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उनके कान खोलने के लिए, जैसे हमारे क्रांतिकारी साथी कहा करते कि बहरी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और आज हम ये घोषणा करने जा रहे हैं कि अगर वो 50,000 जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी देंगे, अगर उनके बारे में अगले 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो 7 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल के अंदर करने जा रहे हैं। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। उसके बाद 8 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हर जिले के साथी हमारे इस बेरोजगारी की स्थिति को सरकार के सामने रखेंगे। और 9 तारीख को सभी जिला कार्यालयों के ऊपर धरना आयोजित किया जाएगा। ये एक प्रदेश व्यापी आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। सरकार को, अगर हमारे बेरोजगार युवा अगर चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, अगर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो फिर सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हम करने जा रहे हैं। 7 तारीख को मुख्यमंत्री खुद देखेंगे कि कैसे उनको मुंह छिपा के करनाल से भागना पड़ता है। अगर हिम्मत है उनमें युवाओं के सवालों का सामना करने की, तो फिर 7 तारीख को अपने घर पे करनाल के आवास पे ही रहें। हम खुली चुनौती देते हैं। हरियाणा के युवा उनसे सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं, उनसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि क्यों नौकरी के बारे में बार बार वो झूठ बोलते हैं, क्यों 50,000 नौकरी कह के 1,000 नौकरी भी पूरे साल 2023 में नहीं दी, क्यों जब से सीईटी का एग्जाम जब से लेना इन्होंने शुरू किया तब से एक भी कोई भी नौकरी सही तरीके से क्यों नहीं दे पाए, कोई टेस्ट सही तरीके से क्यों नहीं करा पाए, 40 से ज्यादा पेपर लीक क्यों हुए इस सरकार के अंदर, क्यों बार बार जो नौकरियां घोषित की जाती है उनके एडवर्टीजमेंट को वापस लिया जाता है, क्यों बार बार जो एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट कोर्ट में जाके फंस जाते हैं। सरकार ग्रुप सी का जो कोर्ट के अंदर हियरिंग चल रही है उसमें कोर्ट ने अप्रैल की तारीख दी हुई है। सरकार क्यों अर्ली हियरिंग में नहीं जाती है? ग्रुप डी की भर्ती अगर ग्रुप सी से पहले करने के बारे में सोचती भी है ये सरकार, तो इसका मतलब इनको नौकरी का ना भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर ग्रुप सी से पहले ग्रुप डी की भर्ती कर देंगे, मान लीजिए 15,000 ग्रुप डी की भर्ती इन्होंने कर दी, उससे पहले जैसे ही ग्रुप सी का रिजल्ट आएगा उसकी भर्तियां होंगी जो कोर्ट में अटकी हुई हैं, ये 15,000 में से 12-13,000 युवा साथी ग्रुप सी में अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वही बच्चे हैं सारे। जब 15,000 की भर्ती करेंगे ग्रुप डी में और 13,000 अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो सारी सीट इनकी खाली हो जाएंगी, पूरी भर्ती बेकार हो जाएगी। बकवास इनकी योजना है ये पूरी तरह से। इसलिए बिना सोचे समझे जिस तरीके से सरकार युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है, उसको चैलेंज करने के लिए मैं हरियाणा के तमाम युवाओं को भी आमंत्रित करता हूं।
आम आदमी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मंच से ये कहा है कि अगर बीजेपी सरकार के बस की बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब के अंदर हम लगातार नौकरियां दे रहे हैं, वैसे हरियाणा में भी सरकार आते ही 2 लाख सरकारी नौकरी एक साथ देने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए आप सब साथी भी इस आंदोलन के अंदर जुड़े। 7 तारीख को हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करनाल में करने जा रहे हैं और हरियाणा के सभी युवाओं को, चाहे उन्होंने किसी तरह का कोई एग्जाम दिया हो, किसी तरह की कोई उनकी नॉलेज हो, किसी तरह का कोई उनका बैकग्राउंड हो, सभी युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। 7 तारीख को आप भी यहाँ पहुंचिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचेगा और मिलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल पूछेंगे कि युवाओं के रोजगार के बारे में उनकी सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल में कुछ क्यों नहीं किया। आपके